सफ़ेद शहज़ादी और बदकार जादूगरनी। बहुत अरसा पहले एक सल्तनत में एक खूबसूरत और नेकदिल शहज़ादी सलीना रहती थी। सलीना को सफ़ेद शहज़ादी कहा जाता था क्योंकि इसका दिल पाक था और वो हमेशा सच्चाई और इंसाफ के साथ खड़ी रहती थी। इसकी बादशाहत में खुशहाली और अमन था, लेकिन दौर जंगल में एक बदकार जादूगरनी ज़ारा रहती थी जिसे शहज़ादी की नेकी और खुशहाली से नफ़रत थी। ज़ारा ने अपनी तारीक ताकतों के ज़रिए शहज़ादी की सल्तनत में खौफ फैलाने का मंसूबा बनाया। एक रात जब सब सो रहे थे, ज़ारा ने जादू के ज़रिए शहज़ादी के वालिदैन बादशाह और मलिका को पत्थर का बना दिया। सुबह जब शहज़ादी बेदार हुई तो अपने वालिदैन को पत्थर के मुजस्समों में तब्दील देखकर हैरान रह गई। सलीना को अंदाज़ा हुआ कि ये किसी तारीक जादू का काम है। इसने अपने वालिदैन को बचाने का फैसला किया और इस जादू को तोड़ने का राज ढूंढने के लिए जंगल की तरफ रवाना हुई जहां ज़ारा रहती थी। जंगल तारीक और ख़तरनाक था, लेकिन शहज़ादी अपनी हिम्मत और नेकनीति से आगे बढ़ती रही। रास्ते में इसे एक पुरअसरार बूढ़े शख्स से सामना हुआ जो दरअसल ज़ारा के जादू से मुतासिर एक कैदी था। इसने शहज़ादी को बताया कि ज़ारा का जादू तोड़ने के लिए इसे एक ख़ास ख़जाने का संदूक तलाश करना होगा जो ज़ारा के महल में छुपा हुआ है। लेकिन इसे खबरदार किया कि वो संदूक एक खौफनाक राज रखता है। शहज़ादी आखिरकार ज़ारा के महल तक पहुंच गई। महल के अंदर खौफ और तारीकी का राज था। जब वो संदूक तक पहुंची तो ज़ारा ने इसे पकड़ लिया। ज़ारा ने कहा, अगर तुम ये संदूक खोलोगी तो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठोगी। लेकिन शहज़ादी ने खौफ पर काबू पाते हुए संदूक खोला। संदूक खोलते ही एक रोशनी फूट पड़ी और ज़ारा की तमाम ताकतें ख़त्म हो गईं। ज़ारा की चीखें महल में गूंज और वो खुद भी ख़त्म हो गई। संदूक में वो जादुई ताकत थी जो नेकी के आगे बुराई को ख़त्म कर सकत। शहज़ादी वापस अपने महल में आई और उसके वालिदैन दोबारा इंसान बन गए। ज़ारा के खात्मे के साथ ही सल्तनत में अमन और खुशहाली लूट आई और सफ़ेद शहज़ादी की बहादुरी का चर्चा हमेशा के लिए हुआ।